बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत दुरूद पाक पढ़ लें। अगर आप किसी को अपने लिए तड़पते हुए देखना चाहते हैं तो ये अमल आपके लिए है। अपनी मोहब्बत में किसी को बर्बाद करने के लिए है। सूरह कौसर इस तरीके से पढ़नी है कि पढ़ने के बाद सूरह फील भी आपको यहाँ पढ़नी है। इन सब का एक खास तरीका है। उस तरीके से पढ़ने वाले के लिए सामने वाला इंसान उसकी मोहब्बत में पागल और बर्बाद होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ बर्बाद का मतलब कोई नाजायज और गलत नहीं है, किसी का नुकसान पहुंचाने का हरगिज नहीं है, बल्कि ये कि उसे फिर आपके सिवा कुछ नजर नहीं आता। मोहब्बत में वो किसी काम का नहीं रहता। मिसाल के तौर पर सावन के अंधे को हरा हरा नजर आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज का जो वजीफा है ये सामने वाले इंसान को आपके लिए खास तौर पर अपनी मोहब्बत में तबाह और बर्बाद करने के लिए है। ऐसी सीरत उसकी हो जाती है कि बंदा खुद को फना करने पर राजी हो जाए लेकिन आपको छोड़ने पर हरगिज राजी नहीं होगा। अमल की मुद्दत तयशुदा तो नहीं है, जब तक चाहे 7 दिन या 11 दिन या फायदा हो जाए तो उससे पहले ही आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फायदा होने के बाद भी एहतियात के तौर पर कम से कम 3 दिन अमल कर लेना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदन नबिय्यिल उम्मी व अलैहि व बारिक वसल्लम। अमल शुरू करें तो दुरूद पाक 5 मरतबा ये वाली या जो भी आपको आती है वो पढ़ लें। 5 से ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। अमल पढ़ने का बेहतरीन वक्त बाद नमाज इशा है, देर रात तक कभी भी करें। इसके अलावा कोई दूसरा नॉर्मल वक्त भी आप अपनी सहूलत से चुन सकते हैं। और सबसे अहम ये कि जगह अगर पढ़ने की एक हो तो अच्छा होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने कमरे में अमल पढ़ना शुरू किया है या बिस्तर पर बैठकर पहले दिन से अमल कर रहे हैं, किसी एक जगह जानमाज पर बैठकर पढ़ते हैं, तो फिर रोजाना जितने दिन आप ये अमल पढ़ेंगे उसी जगह पर पढ़ें, अच्छा होगा। नहीं पढ़ते हैं तो नुकसान तो नहीं है इंशाअल्लाह। तासीर के लिए ये बातें ध्यान में रखना लाजमी होती है। कोई मर्द पढ़ रहा है तो हल्की सी खुशबू लगा ले, लड़कियों को नहीं लगानी है। अमल पढ़ने के बाद एक हुक्म भी देना है, उसका तरीका आगे बता रहा हूँ। अपनी मोहब्बत में जिसे भी आप बर्बाद और पागल करना चाहते हैं, इसी मकसद को दिल में रखते हुए अमल शुरू करेंगे। जायज इरादा होना चाहिए कि उसका फोटो खोलकर उसे देखते हुए आप अमल करें तो सही रहता है। जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दें। वो लिखती हैं कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। अब इमरान भाई शादी का वजीफा बता दीजिए कि जल्दी शादी हो जाए मेरी, आमीन। दुरूद शरीफ जिस तरह बताई है वैसे पढ़ने के बाद अमल शुरू करें। पहले इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। पूरी सूरह कौसर आपको 11 दफा पढ़नी है। बीच बीच में उसकी फोटो भी देखते जाना है। उसके बाद आपको अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तुयरन अबाबील तरमिहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माअकूल। पूरी सूरह फील भी आपको 11 ही मरतबा पढ़नी है। ये भी जब आप पढ़ेंगे तो जिस पर अमल कर रहे हैं उसकी तस्वीर देखते जाना है और अमल पढ़ते जाना है। अब फिर से सूरह कौसर 11 बार पढ़नी है, तस्वीर को देखते जाना है। इसके बाद आपको सामने वाले का नाम लेना है और उनकी माँ का नाम भी मालूम है तो वो भी आप लें। मिसाल के तौर पर शाकिर बिन सलमा या सुरैया बिनते कमरुन्निसा। लड़के के लिए बिन और लड़कियों के लिए बिनते लगाना है और कहना है फला बिन फला मुझसे मोहब्बत कर। इस तरीके से सामने वाले का और उनकी माँ का नाम लेकर कहना है मुझसे मोहब्बत कर। सुरैया बिनते कमरुन्निसा मुझसे मोहब्बत कर। इस तरीके से किसी को माँ का नाम नहीं मालूम तो फिर वो कहेंगे हवा। अब इसके बाद आपको 21 दफा या वदूदू इस तरह से पढ़ना है कि या वदूदू इस तरीके से एक ही सांस खींचकर 7 दफा पढ़ लेना है। 7 दफा एक ही सांस में बोलकर फिर एक फूंक उसकी तस्वीर पर लगा देनी है। इसी तरीके से फिर से या वदूदू 7 दफा पढ़ेंगे, एक ही सांस में पढ़ना होगा। दूसरी फूंक भी सामने वाले की तस्वीर पर लगा दें। तीसरी बार भी या वदूदू 7 दफा पढ़ना है और एक ही सांस में पढ़ना होगा। उसकी फोटो पर फिर एक फूंक लगा दें। 3 फूंक लगेगी, 21 दफा पढ़ने में आएगा। अमल पूरा हो चुका है। आखिर में दुरूद पाक फिर से पढ़कर आप दुआ भी करें। आपकी मोहब्बत में सामने वाला बर्बाद होना पसंद करेगा लेकिन आपको छोड़ना उसे मंजूर ना होगा। अल्लाह पाक या मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।